वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सैन्य व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था पढ़ चुके थे। आज हम लोग आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है मौर्य साम्राज्य का। तो आज हम लोग आर्थिक व्यवस्था देखेंगे। चलिए क्लास को आज शुरू करते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, वास्तव में मौर्य, यहाँ में रहेगा दोस्तों, वास्तव में मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट, ये कृष्ट नहीं है दोस्तों, ये है कृष्ट, जिसको जुते हुए खेत, अकृष्ट बिना जुते हुए खेत, और स्थल, इसको जो ऊंचाई पर रहती थी जमीनें उसको कहते थे। अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है। और आद्यमात्रक, एक आद्यमात्रक भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी। आगे चलते हैं। राज की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष होता था। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग जो हाईलाइट है उसको तो नोट करिए, लेकिन जो मैं बताता हूँ यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, तो सीता अध्यक्ष 4 स्टार लगाइए। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो राज की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। आगे देखते हैं। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर। यह उपज का 1/6 भाग होता था। भूमि कर 2 प्रकार के होते थे, एक होता है सेतु कर, दूसरा होता है वन कर। और आगे देखते हैं। राज्य की आय के लिए विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे, जैसे है सीता, भाग, प्रवेश, निष्क्रम्य, प्रलय, बलि, हिरण्य, सेतुबंध और विष्ट। इसको हम डिटेल में यहाँ बता देते दोस्तों, लेकिन टाइम की वजह से हमें बस इसको देखना है कि कितने प्रकार के कर लिए जाते हैं, नहीं तो हम डिटेल में बता देते। तो आगे देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 भाग से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर एवं सिंचाई कर को मिलाकर 1/2 भाग, वहाँ जो है अलग से लिया जाता है, यहाँ पर दोनों मिलाकर 1/2 मतलब आधा भाग लिया जाता था कर के रूप में। आप देखिए चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक को जो है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्षेत्रक को भूस्वामी कहा जाता है। उपवास उस नाम को संबोधित करते हैं जो काश्तकार कहलाते थे। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत है। ये सूत काटने और बुनने का था, ये सूत है, और बुनने का था। लक्षणा, ये लक्षणा नहीं है दोस्तों, मिसप्रिंट है। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा जारी करता था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं का नाम इस प्रकार है, ये देखिए करसार्पण है, ये मिसप्रिंट है दोस्तों, इसको सुधार लीजिएगा। और पण्य और धरण। और देखिए मासक, ये भी एक मुद्रा, ये तांबे के सिक्का होता था। काकड़ी, ये भी तांबे का बना होता था, जो छोटे प्रकार के सिक्के थे। आगे देखते हैं। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहा जाता था। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को 48,000 पण्य तथा सबसे निम्न अधिकारी को 60 पण्य मिलता था। ये उनके वेतन हो गए। व्यापारी श्रेष्ठियों में संगठित होते थे। इनके मुखिया को श्रेष्ठिन, ये श्रेष्ठिन यहाँ पर षटकोण वाला सा रहेगा दोस्तों, तो इसको सुधार लीजिएगा, इनको श्रेष्ठिन कहलाता था। तो ये चैप्टर आज इसकी आर्थिक स्थिति की समाप्त होती है। तो आगे हम लोग देखेंगे व्यापार, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर सामाजिक स्थिति देखेंगे, उसी में थोड़ा धर्म देख लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो बचा हुआ है उसको देखेंगे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्वेश्चन को जो प्रीवियस में आए उसको मेरे वीडियो से ढूंढिए और देखिए। अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। वैसे तो सब कुछ पढ़ा दिया गया है, जैसे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आएगा तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो इसी के साथ इस क्लास का द एंड करते हैं। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।